भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव कहते हैं, प्रभु आपको ब्रज की याद आती है? गोविंद कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाई, अंत सुता को सुंदर कल रग और कुंजन की छाई। उद्धव मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं अपने उस ब्रज को भूल नहीं पाता। उद्धव माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रज गोपी, समस्त ब्रजवासी कितना स्नेह कितना प्रेम करते हैं, मैं भूल नहीं पाता उनका प्रेम। उद्धव मैं ये सोचता हूं कि मैं परसों की कह के आया और इतना झूठ बोल के आ गया ब्रजवासियों से, परसों की कह करके। आज मुझे वर्षों हो गए फिर भी मैं लौट करके नहीं गया, फिर भी मैं लौट करके नहीं गया। उद्धव मुझे उनकी याद क्यों आती है? एक बार तुम वृंदावन जाओ ना उद्धव, तुम एक बार वृंदावन जाओ। उद्धव कहते हैं, भगवान मैं वृंदावन जाऊं? अरे मैं जयदेव लखनऊ में वेदांती भाषा में जब बात करूंगा तो वो गमार ब्रजवासी क्या समझेंगे मेरी भाषा को। लेकिन आपका वचन मानना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं जाऊंगा, लेकिन एक घंटे से ज्यादा मैं ब्रज में रुक नहीं सकता। एक घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। भगवान कहते हैं, तुम जाओ तो सही उद्धव। 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे ये तो समय बताएगा, पर तुम जाओ तो सही। उद्धव मथुरा से ब्रज की ओर चले हैं। गोविंद के छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा मथुरा वाले रास्ते पर आकर के महाराज बैठ जाते हैं। शायद लाला आ रहे हो, कन्हैया आ रहे हो, और जब शाम तक लौट के नहीं आता तो शाम को आके माँ की गोद में आके रोने लग जाते, मैया आज भी हमारा मित्र कृष्ण नहीं है। और रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो यही सोचते हैं, हे विधाता ऐसी कृपा करो कि ये रात्रि जल्दी ही समाप्त हो जाए और प्रातः होते फिर मथुरा वाले रास्ते पर जाकर के बैठे। शायद गोविंद कल आ जाए, शायद कन्हैया कल आ जाए। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। आज गोविंद के नन्हे नन्हे सखा ब्रजवासी सब मथुरा वाले रास्ते पर बैठे हुए हैं। उद्धव के रथ को देखते हुए देख करके उनका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। आनंद रूपी हृदय में हिलोरें उठने लगी, हमारा कन्हैया आए वो, हमारा लाला आए वो। एक सखा तो दौड़कर भागने लगा और एक सखा जाकर के झाड़ी में छुप गया। दूसरा कहता तू नहीं जाएगा गोविंद से मिलने? बोले जब तक वो आकर के मेरे चरणों में सिर रख करके माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा। झाड़ी में जाकर के छुप करके बैठ गया महाराज। बाकी सखा दौड़े चले जा रहे। फिर वो जो झाड़ी में छिपा हुआ जो मित्र है वो सोचता है रूठ बाद में लूंगा, पहले गोविंद से मिल तो लूं, रूठ बाद में लूंगा, पहले कन्हैया से तो मिल लूं। और दौड़ लगा करके जैसे ही रथ के पास में पहुंचे महाराज, काली कमरिया को देखा। वाली काली कमरिया तो मेरी गोविंद की है, लेकिन ये तो मेरा मित्र हमारा कन्हैया नहीं है। अगर कन्हैया होता तो रथ से कूद करके हमारी गोदी में चढ़ जाता, ये कन्हैया नहीं। उद्धव जी ने जैसे ही रथ से नीचे उतरा, जैसे ही रथ से नीचे उतर करके ब्रज भूमि में पैर रखा तो उसमें से एक दिव्य धुनी निकलती है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की धुनी निकलती है। उद्धव कहता है ये कैसा विचित्र चमत्कार है, ये कैसा विचित्र चमत्कार है। उद्धव ग्वाल वालों से कहता है भैया जय श्री कृष्ण, आप मुझे बता सकते हैं माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी, उनके महल का रास्ता किधर है?
ब्रजवासी सखा मित्र कहते हैं, अरे उद्धव, आज वर्षों के बाद में याद आई तो तुमको भेज दिया, स्वयं नहीं आया। आज याद भी आई तो स्वयं नहीं आया। उद्धव, ये जो साथ में जो पानी बह रहा है ना, ये जो पानी बह रहा है ये कोई नाला नहीं है, ये कोई नदी नहीं है। नंद बाबा, यशोदा, ब्रज गोपी, गाय, उनके नेत्रों से बहने वाला पनारा ही तो है। जहां इस पानी का अंत है वही नंद रानी का महल है। उद्धव, सीधे चले आओ, बताने की जरूरत नहीं है। उद्धव कहता है, हे भगवान, ऐसा विचित्र प्रेम। उद्धव क्या ज्ञान तो हिलने लगा महाराज। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, और उद्धव को एहम हो गया था कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान पे ही भक्ति का पुट लगाना है, तभी तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ होगा। उद्धव जी उस पानी के रास्ते 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 पहुंचते हैं नंद रानी के महल में। जैसे ही प्रवेश करते हैं, चारों तरफ से आवाज, 85 चौक का महल महाराज देख करके चारों तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती है। ब्रजवासियों ने कहा, वो सामने जो बैठी है वही मां यशोदा, जाओ। उद्धव जैसे ही नंद रानी के पास में जाकर के जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से, अरे भैया कौन है, जरा धीरे बोलो, धीरे, मेरा लाला जग जाएगा, अभी बड़ी मुश्किल से सोया है, और जग जाएगा मेरा कन्हैया। उद्धव कहते हैं, लेकिन भैया मैं तो उससे मथुरा, नहीं नहीं, मेरा कन्हैया कभी मुझे छोड़ के नहीं जा सके। कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे, मेरा लाला कभी छोड़ के नहीं जा सकता। उद्धव जी कहते, भैया मुझे लाला के दर्शन करा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया जैसे ही पलना के पास में जाती है, वो धड़ाम से गिर जाती है। उद्धव, ये वही पलना है, ये वही आंगन है जिसमें रनक झनक मेरे कन्हैया की पायल बजा करती थी। क्या करूं, आज वर्षों बीत गए पर उसकी याद बिसरती नहीं है। उद्धव, उसकी याद नहीं बिसरती। परसों की कह के गया था, आज वर्षों बीत गए। शायद मेरी एक मटकी फोड़ने के बदले में मैंने उसे उखल से बांध दिया, इसीलिए शायद वो वापस लौट के नहीं आया। उद्धव कहते, भैया गोविंद तो आपको बहुत याद करते। अरे उद्धव, याद करते तो वो आए क्यों नहीं, आया क्यों नहीं? वो इस ग्वालन से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, क्यों नहीं आया? सारी रात बैठ करके उद्धव ने चर्चा की है। प्रातः होते ही मां यशोदा नंद बाबा से आज्ञा लेकर के चले हैं कि मैं ब्रज गोपियों से किशोरी राधा के दर्शन करना चाहता हूं। नंद बाबा कहते हैं, वो तो तुम्हें कुंजन में मिलेंगे। किशोरी राधा, ब्रज गोपियां, समस्त ब्रजवासी किशोरी राधा वो चारों ओर से घेर करके ब्रज गोपी बैठी हुई हैं। सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। आज मुझे स्वप्न में गोविंद दिखा और मैं मटकी भरने गई थी, जैसे ही मटकी उठाकर मेरे सिर पर रखी, मैंने मुड़कर के देखा तो आंख खुल गई। एक गोली में गाय धोने जा रही थी और जैसे ही मैं गाय धोने लगी तो कन्हैया ने अपना मुख लगा लिया, और जैसे ही मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो मेरी आंख खुल गई। किशोरी राधा से कहती है, आपने कोई सपने नहीं देखा? आपको कोई सपना नहीं दिखा? आप भी बताओ ना, आपने कैसा सपना देखा? किशोरी राधा कहती है, आप तो बड़ी भाग्यमान हो गोपियों, आप तो बड़ी भाग्यमान हो कि आपको कम से कम सपने में तो दर्शन हो जाते हैं। मेरी निगोरन नींद तो उन्हीं के साथ में, जिस दिन से गोविंद ब्रज छोड़ के गए, मेरी तो निगोरी नींद ही उनके साथ में चली गई। जब नींद आती नहीं तो सपना देखूं कैसे, और दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे?
स्वप्न दिखता नहीं तो बताओ कैसे कि सपने पश्यन्त्याकान्तं धन्यासु सखीसुतः। आप तो बड़ी धन्य हो देवी, कम से कम कन्हैया का सपने में तो दर्शन कर लेती। उद्धव वृक्ष से सिर लगा करके सारी वार्ताएं ब्रज गोपियों की सुन रहे हैं। उद्धव का तो ज्ञान हिल गया। हे भगवान, जिस दिन से गोविंद गए उस दिन से किशोरी ज्यादा सोई नहीं। ये कैसा विलक्षण प्रेम है, ये कैसा विलक्षण प्यार है। किशोरी ज्यादा सोई नहीं। उद्धव जी जाकर के ब्रज गोपियों से कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्रज गोपी कहती है जय श्री कृष्ण। अरे गोपियों, तुम जिसे ब्रह्म कहती हो उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, वो तो कण-कण में विद्यमान है। ब्रह्म में मन लगाओ। ब्रज गोपी कहती हैं उद्धव, ब्रह्म में मन कैसे लगाएं? ब्रह्म में तो मन तब लगता है जब जिसके पास मन हो। जब मन है ही नहीं तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए, तुम्हारे परमात्मा के लिए मन हम लाएं कहां से? मन लाएं कहां से? उद्धव, तुम भय होरे पाती लेके आए डोले, यूं कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ। कहां से ब्रह्म लेकर के आए? मन कहां से लेके आए उद्धव? एक ही मन था और उस मन को तो वो काला कलुआ कनूटा वो हमारे मन को चुरा करके ले गया। अब मन है ही नहीं तो तुम्हारे ब्रह्म में मन कैसे लगा? और तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं होता, उसके पैर नहीं होता। अरे उद्धव, उसके हाथ नहीं होता तो मटकी चुराई कैसे, माखन खाया कैसे? पैर नहीं होते तो गाय चुराने गया कैसे? शरीर नहीं होता तो उसे गलवैया डाल करके रास किया कैसे? उद्धव की तो उद्धव, तुम क्या समझते हो कि हम उनसे मिलने के लिए रोती हैं? अरे उनसे मिलने के लिए रोती तो मथुरा कहीं दूर है क्या? मथुरा कहीं दूर है क्या? सुबह जाती और शाम तक 2 बार मिलकर के चली जाती। उद्धव, वो नहीं मिलना चाहे तो ना मिले, जीवन पर्यंत ना मिले, वो छाती से लड़ा करके हमें पीस डाले। पर मत प्राण नातस्तु सैव नापर। हमारा प्राणनाथ, हमारा प्राण वल्लभ सिवा कृष्ण के कोई दूसरा हो नहीं सकता। हमारे प्राणनाथ कोई दूसरा हो नहीं सकता। और उद्धव मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो करते करते गोपियों के प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने? और महाराज उद्धव तो ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक उद्धव को होश ही नहीं रहा। और 7 महीने बाद जब नेत्र खुले, कि सपने पश्यन्त्याकान्तं धन्यासो सखीरोषितः। कहता है भगवान, मुझे कभी जन्म मिले तो ब्रज भूमि में मिले, कुछ ना बनूं तो एक घास का तनका बन जाऊं, जिससे ब्रज गोपियों के चरणों की धूल उड़कर के मेरे मस्तक पर चढ़ जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए, मैं भी पवित्र हो जाऊं। और उद्धव जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं गोविंद को अभी लेकर के आता हूँ। उद्धव जी दौड़े दौड़े मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंच करके जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया गोविंद के, तो कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा चुप रहिए, तुम्हारे जैसा नेत्र, तुम्हारे जैसा निर्दयी मैंने और कोई नहीं देखा। क्या हुआ? अरे वो ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, गाय कितनी बिलखती हैं, क्या तुम्हें उनकी याद? उनके बिना कैसे आप रह लेते हो? उद्धव जरा नेत्र तो बंद करो। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कहा कि खोलो, जैसे ही नेत्र बंद खोले तो राधा रानी और ब्रज गोपियां
गोपियां सब समस्त ठाकुर जी के बगल में बैठी हुई हैं। उद्धव कहते हैं प्रभु ये क्या? बोले राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपम, कृष्ण और राधा तो एक ही तत्व है उद्धव। मैं बिना राधा के रह नहीं सकता और राधा मेरे बिना नहीं रह सकती। मुझे तो तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का पुट लगाना था, सो लगा दिया। इसीलिए भक्ति का पुट लगाना था।